गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तारीख है आज 3 नवंबर 2022। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेक्चर, और वो था जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, जो पहले जो सोवियत यूनियन था उसको वो कैसे टूटा उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। आधा मैंने ऑलमोस्ट 30% रिकॉर्ड किया था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं बार बार कुछ टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, इस तरह के टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो अल्टीमेट गोल है कि जिनको ये जो समझा रहा हूँ मैं ये चीज़, उनको समझ में आना चाहिए। अगर वो ये टर्म्स कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म ना समझे और उनको मैं बार बार प्रयोग करता रहूँ तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना पहले मैं कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म के बारे में ही उनको एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि वो समझ जाएं। तो आगे चलकर जैसे ही हम सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन यानी कि सोवियत यूनियन के टूटने के बारे में चर्चा करेंगे, तब आपको समझने में आसान होगी। जब मैं बोलूँगा कि कम्युनिज़म या कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी, यानी कि कम्युनिज़म का थॉट प्रोसेस क्या है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग देख भी सकते होंगे कि मैंने 1990 के दौरान जो सोवियत रूस था, उस टाइम था यूएसएसआर था ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका नक्शा बना रखा, उसका मैप बना रखा। ये 1990 तक, मान के चलिए दिसंबर 1991 तक। दिसंबर 1991 इसीलिए क्योंकि दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था। अब सोवियत यूनियन नहीं रहा, अब बन चुका है रशिया। ठीक है, तो अभी हम लोग समझने का, आज का वीडियो बड़ा ही छोटा होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको मैं कम्युनिज़म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, और बाकी जो है कैपिटलिज़म और सोशलिज़म के बारे में मैं ब्रीफली बता के इसको एंड कर दूंगा, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट सेशन, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल या परसों, जब भी हम सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये टर्म्स वहाँ यूज़ होंगे। कम्युनिज़म, कम्युनिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिज्म, लेनिनिज़म, हाँ, ये सब यूज़ होंगे इसीलिए। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, देखिए, 3 तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं, 3 तरह की थॉट प्रोसेस होती है, विचारधाराएं होती हैं। ठीक है ना, ये जो दुनिया जो चल रही है, दुनिया में 3 तरह के थॉट प्रोसेसेस हैं, 3 तरह के आइडियोलॉजीज़ हैं। जब कंट्रीज़ को रिलेटेड करते हैं, हम जो कंट्री को रिलेटेड करते हैं, तो इन 3 में जो है क्या क्या है। पहला जो है कम्युनिज़म, दूसरा कैपिटलिज्म, और तीसरा सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि जब हम रशिया के डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटने के बारे में बात करेंगे, तब ये टर्म कम्युनिज़म काफ़ी इस्तेमाल होगी। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कम्युनिज़म क्या है। सबको ये पहले बोलते रहते थे ना कि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आज भी जैसे बोलते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। अच्छा ठीक है, और बताइए और कौन कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री हो सकती है या हैं अभी? और कम्युनिस्ट कंट्री, एक तो मैंने बता दिया चाइना। ठीक है, रादर उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट कंट्री। अब आप बोलिए कि ये कम्युनिस्ट भी बोल रहा है कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री भी है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि सोशलिस्ट कंट्री है। चक्कर क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यूबा जो है,
हमने पढ़ा था क्यूबा के बारे में जब हमने बर्मुडा ट्रायंगल डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो भी कम्युनिस्ट कंट्री है। और नॉर्थ कोरिया, वो जो पगला क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, वहाँ का जो चीफ है पागल, जो कि अपनी तरह बाल किसी और आम जनता को काटने भी नहीं देता है, कानून बना देता है कि कोई काट नहीं सकता है बाल, मतलब अजीब अजीब तरह के कानून पार करता है, वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है। लाओस एक और कंट्री है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज़ जो है ये कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये कम्युनिज़्म की फ़िलॉसफी क्या होती है, आखिर कम्युनिज़्म है क्या, ठीक है। हिंदी में कम्युनिज़्म को बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद, अब स्पेलिंग या स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हाँ, साम्यवाद, साम्यवाद, साम्यवाद हिंदी में बोलते हैं। कम्युनिज़्म मतलब साम्यवाद। अच्छा, ये जो साम्यवाद वर्ड मैं सोच रहा था, मतलब मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि ये साम्यवाद वर्ड जब भी हम बोलते हैं ऐसा कुछ फीलिंग सा नहीं आता कि साम्यवाद सबके लिए, सबका टाइप का वर्ड, साम्यवाद सबका। हम ये नहीं बोल रहे कि साम्यवाद का मतलब होता है कि सबका सबके लिए, मतलब एक इस तरह का वाइब आता है, एक तरह का मतलब मन में थिंकिंग आता है कि साम्यवाद का मतलब कि सबके लिए टाइप का, है ना। और दूसरा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। पूंजीवाद, पूंजीवाद, कैपिटल, ये जो वर्ड है कैपिटल, ये कैपिटल से कैपिटलिज्म आया है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी मतलब होता है रकम, पैसा। आज के ज़माने में नहीं, आज के डेट में वर्ल्ड के जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो ये मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद मॉडल को, ठीक है। क्योंकि आज के जो करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, करंट सिचुएशन है, करंट कंट्रीज़ के जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें ये देखा गया कि ये जो पूंजीवाद ही कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल मॉडल है, सक्सेसफुल थॉट प्रोसेस, सक्सेसफुल मॉडल है, और ये काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा है। इवन आप देखिएगा कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जो भी है, वहाँ पर तो मतलब कैपिटलिज्म सन 1740 सन 1745 से ही चला आ रहा है। यानी कि हमारे आज आज़ादी से मतलब करीब 1740, 1840, 19 मतलब 200 साल पहले से वो कैपिटलिज्म मतलब को एक्सेप्ट कर चुके थे। और तीसरा है जो है सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया, समाजवाद, समाज, सोसाइटी, समाज के लिए, सामाजिक समाज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो तीन तरह के समझ में आ गया, तीन तरह के जो आइडियोलॉजीज है, थॉट प्रोसेसेस है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। दुनिया का पहला कंट्री जहाँ पर कि ये जो कम्युनिज्म इम्प्लीमेंट की गई वो थी सोवियत रूस। देखिए, मैं जब भी बोलूँगा सोवियत रूस तो समझ जाइए कि ये रशिया के टूटने के पहले की बात है, इसीलिए वो सोवियत रूस बोल रहे, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि रशिया के टूटने से पहले। क्योंकि रशिया के टूटने के बाद 1991 दिसंबर के बाद तो सिर्फ रशिया रह गया, तब वो सोवियत रूस नहीं रहा, सिर्फ रशिया रह गया। तो कम्युनिज्म जो है सोवियत रूस में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कम्युनिज्म क्या है, साम्यवाद क्या है। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी थॉट प्रोसेस है जिसमें क्या है ना कि मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ों की उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए आटा बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग होता है, एक खेत की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, फिर लेबर ज़रूरत होगी जो कि उनको उगाएंगे, गेहूं के पेड़ उगाएंगे, और फिर लेबर ज़रूरत होगी जो कि वहाँ खेत में काम करेंगे, ठीक है। तो तब जाके फाइनल प्रोडक्ट जो आटा बनेगा। कोई जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो इस्तेमाल होते हैं कोई एक फाइनल आउटपुट लेने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को मिलने के लिए, वो सब लोगों का होता है, मतलब उसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं होता है। किसमें, कम्युनिज्म में। यानी कि कोई फैक्ट्री हो, बड़ी सी फैक्ट्री, जो मान लीजिए वो फैक्ट्री में ट्रैक्टर बन रहा है, तो कोई एक इंसान या कोई एक
एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप, मान लीजिए 5-6 लोगों का ग्रुप है या एक इंसान, वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री को मैं ओन करता हूँ, वो फैक्ट्री को सभी पूरी जनता ओन करती है। मतलब एवरीबडी इज द ओनर ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी, मतलब सब कोई जो है ओनर है कम्युनिज्म के थॉट प्रोसेसेस में। ठीक है, अब कम्युनिज्म में क्या होता है, ऐसा होता है काम सबको करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कम्युनिज्म में कैसे होता है कि आपकी योग्यता, आपकी हेल्थ और आपकी स्किल्स, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, मतलब आप अच्छे हुस्ट पुष्ट हो या बीमार से हो, मतलब खांसते रहते हो, आपको कोई बीमारी हुई है, और स्किल्स मतलब आप कौन सा काम जानते हो, उस बेसिस पर लोगों से काम करवाया जाता है कम्युनिज्म में, उस बेसिस पर लोगों से काम करवाया जाता है। और इस मॉडल में, इस कम्युनिज्म की मॉडल में, जो मैं ओरिजिनल कम्युनिज्म की मॉडल बात के बारे में मतलब बता रहा हूँ कि सैलरी, तनख्वाह नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तनख्वाह किसी को नहीं मिलेगी। तो आप बोलोगे ये तो कमाल की चीज़ है, मतलब काम करो और कोई तनख्वाह ही ना मिले तो फैमिली चलेगी कैसे, चलेगी ना। तो इस मॉडल को मानने वाले इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि जिसकी जितनी ज़रूरत हो उसको वो चीज़ दे दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि मकान, खाने के सामान और भी ज़रूरत के जो सामान हैं वो मुहैया करवाया जाएगा जितनी ज़रूरत है। यानी कि किसी के परिवार में अगर 3 सदस्य हैं तो उनको 3 सदस्य के हिसाब से ही चीज़ें दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि एक्स्ट्रा 10 सदस्यों के लिए दे दीजिए, 15 सदस्यों के लिए नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जिसकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको वो चीज़, मतलब उनकी ज़रूरतों की चीज़ मुहैया करा दिया जाएगा। किस मॉडल में? कम्युनिज्म में। यानी कि जब लोगों को वो चीज़ मिल ही रही है जो चीज़ उन्हें चाहिए, तो फिर पैसों की आवश्यकता क्या है? रुपए की, डॉलर की, रूबल की, जो भी उस कंट्री का जो भी करेंसी हो, उसकी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं। ये हो गया कम्युनिज्म का मॉडल, यानी कि साम्यवाद का मॉडल, जो कि रशिया में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था। अब सवाल उठता है कि ये कम्युनिज्म का मॉडल जो है ये पेश किसने किया था? मतलब ये मतलब कोई तो सोचा होगा ना कम्युनिज्म के मॉडल के बारे में, कम्युनिज्म के विचारधारा के बारे में, कम्युनिज्म थॉट प्रोसेस, मतलब ये आया कहाँ से? जर्मनी में एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट, यानी कि अर्थशास्त्री और फिलोसोफर, यानी कि दार्शनिक शास्त्र जो भी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, फिलॉसफी, एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। मतलब वो बंदा फिलोसफर भी था और इकोनॉमिस्ट था। और हम जहाँ तक समझते हैं, आप सब समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम बोलने वाला हूँ। हुआ करते थे ये 18th सेंचुरी के दौरान। कब? 18th सेंचुरी के दौरान। 18th सेंचुरी के दौरान कहाँ, कौन सी कंट्री में? जर्मनी में एक मशहूर क्या होते थे? फिलोसोफर, यानी कि दर्शन शास्त्र वाले, एंड इकोनॉमिस्ट, यानी कि अर्थशास्त्री, जो कि जिनको इकोनॉमी का भी मास्टर माना जाता था और फिलॉसफी का भी। और वो कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। इनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न डे कम्युनिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म विचारधारा जो है ये कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था। कार्ल मार्क्स जो है ना, जब बड़े हो रहे थे, जब मतलब वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब उस दौरान नए नए इंडस्ट्रीज बैठने शुरू हो गए, लगवाने लोग शुरू हो गए, नए नए मशीन्स आने लग गए मार्केट में, और फैक्ट्रियां में जो है प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि नए मशीन्स आने लगे। पहले ह्यूमन लेबर था, पहले लेबर इंटेंसिव था, अब मशीन इंटेंसिव चीज़ें होने लग गई, कंपनियां बनने लग गई, फैक्ट्रीज बनने लगी। कार्ल मार्क्स उस दौर में बड़े हुए थे, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया
कि प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बढ़िया हो रहा है, अब लोगों को जो है, मतलब ये तब की बात बता रहा हूँ जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की फिलॉसफी दी नहीं थी, विचारधारा दी नहीं थी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। मतलब जब कार्ल मार्क्स अभी ग्रो हो रहे हैं, अभी वो बड़े हो रहे हैं, उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जा रहा, लोगों का शोषण हो रहा, किनका, लेबर का, जो कि इन फैक्ट्रीज में काम करते थे। कहाँ पर? जर्मनी में। और जिनकी ये फैक्ट्रियाँ थी वो तो अमीर से अमीर बनते जा रहे थे, बड़े खुशहाल की ज़िंदगी में रह रहे थे, और जो लेबर थे, जो उनको कमा के देते थे, जो प्रोडक्शन करते थे, उनकी हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब। कोई उस टाइम लेबर लॉज नहीं हुआ करते थे, माने कानून कोई नहीं हुआ करता था। आज के डेट में लेबर लॉज हैं, हर कंट्री के लेबर लॉज हैं, हमारे कंट्री में भी है, इंडिया में भी है, हर कंट्री में लेबर लॉ। उस ज़माने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, मजदूरों का शोषण बहुत होता था। ये चीज़ देखते हुए कार्ल मार्क्स बड़े हुए थे, तो उनका दिमाग में ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट क्रिएट किया था। उनका दिमाग में मतलब बड़ा वो सोचने लग गए थे कि मेहनत कोई कर रहा है, दिन रात लगा के लोगों से बहुत काम करवाया जाता था। आज के ज़माने का जैसे नहीं कि 8 घंटे की शिफ्ट हो गई, फिर छुट्टी हो गई, ओवर टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, वो सिस्टम नहीं था वहाँ। उस टाइम जो कंपनी का मालिक ने जो बोल दिया, हाँ जी फलाने फलाने आज आपको 16 घंटे करना है काम, आज आपको ये सारा काम कंप्लीट करना, चाहे आपको 24 घंटे ही क्यों ना लगे, तब घर जाओगे, और बंदों को करना था। तो ये सारे चीज़ कार्ल मार्क्स ने देखा था। तो ये देखते हुए आगे चल के उन्होंने काफ़ी, क्या बोलते हैं, गुड लेवल स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे कार्ल मार्क्स। तो आगे चल के जो है इन्होंने इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान एक किताब लिखा, ठीक है, एक किताब लिखा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप में से मैक्सिमम लोग जो है उस किताब का नाम जानते ही होंगे। उस किताब का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये किताब सन 1848 के दौरान प्रकाशित हुआ था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब में कार्ल मार्क्स ने एक अपना जो सोच, एक अपना जो व्यवस्था कम्युनिज्म, उसके बारे में डिस्कस किया। उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कम्युनिज्म किस तरह से बेनिफिशियल है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कम्युनिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, दूसरे देशों में भी ले जाया जा सकता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या लाभ है। इस किताब में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा। तो पहली बार कम्युनिज्म का जिक्र तब हुआ जब कार्ल मार्क्स का किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया। ये चीज़ याद रखिए, 1848 में। अब इनका जो मैनिफेस्टो जो था, इनका जो किताब था, उसके अनुसार, मतलब इन्होंने जो व्यवस्था बताई है, इसके अनुसार जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, जो भी कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, उस कम्युनिस्ट सोसाइटी में ना तो मतलब कोई तनख्वाह होती थी, रुपये का तो कोई मतलब ही नहीं था, ना ही कोई राजा होता था, ना ही कोई बाउंड्री होता था देश का। समझ में आ गया? कोई बाउंड्री नहीं, कोई राजा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसा नहीं। और फिर भी उनके हिसाब से ये मॉडल अगर अपनाया जाए, कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट मॉडल, साम्यवाद मॉडल, लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, हर कोई खुश रहेगा। और तब से ये जो कम्युनिज्म का जो मॉडल शुरू हुआ, और उसके जो चीज़ जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि कम्युनिज्म के मॉडल के हिसाब से हर चीज़, हर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक सबको ही है, ओनरशिप सबके पास है, फैक्ट्री का ओनरशिप सबके पास है, यानी कि शोषण कोई किसी का नहीं कर सकता। जितने घंटे काम करना है उतने घंटे काम करना है, ज़रूरत के हिसाब से लोगों को चीज़ें दी जाएंगी। आपके घर में इतने लोग हैं, उस हिसाब से आपको खाना दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, रहने की व्यवस्था सरकार करेगी, सबके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से काम करेगा, जिसकी जितनी योग्यता है वो उस हिसाब से काम करेगा, जिसकी जितनी ताकत है वो उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन काम करेगा जरूर, काम सबको करना है। ये मॉडल है कम्युनिज्म का मॉडल, ठीक है।
साम्यवाद, ये मैंने डिटेल में इसीलिए बताया क्योंकि रशिया पहला कंट्री था जहाँ साम्यवाद को एक्सेप्ट मतलब जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई कम्युनिज्म को। और ये किसने मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया कम्युनिज्म को रशिया में? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन को याद रखना मतलब आप कई पिक्चर में देख के आराम से उसको मतलब समझ जाओ कि लेनिन है। वो थोड़े से बॉल्ड हैं, बॉल्ड मतलब ये बाल नहीं है उनका, तो थोड़े दुबले पतले मोटे तगड़े जैसे नहीं है, मतलब ठीक ठाक शरीर है उनका, ठीक है ना, लेनिन। और दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी और मूंछ ऐसे करके रखते थे, बैड्स जिसको हम लोग बैड बोलते, बैड रखते थे लेनिन। लेकिन लेनिन ने भी एक्चुअल जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था एग्जैक्टली उस बेसिस उस मॉडल को फॉलो नहीं किया। उन्होंने भी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था कार्ल मार्क्स का जो एक्चुअल कम्युनिज्म का मॉडल था, कम्युनिस्ट मॉडल था, उसमें कुछ उन्होंने अपने हिसाब से फेरबदल की। किसने? लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने अपने हिसाब से फेरबदल की, ठीक है। और उसको बोला जाने लगा लेनिनिज्म। क्या बोला जाने लगा? लेनिनिज्म, यानी कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है वो तो हम इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हल्का सा संशोधन हमने किया है। जो लेनिन को लगा कि व्यवस्था को, ये जो कम्युनिज्म व्यवस्था को, कम्युनिस्ट सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ और चीज़ें ऐड करनी है या घटानी है, वो उस हिसाब से उन्होंने उसमें चेंजेस लाया कम्युनिज्म के थॉट प्रोसेस में, आइडियोलॉजी में, तो उसको लेनिनिज्म बोला जाता है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म हो गया। अब लेनिन के डेथ के बाद सोवियत यूनियन का जो पावर जो था वो आया किसके पास? जोसेफ स्टालिन। स्टालिन के पास आया ना। अब जोसेफ स्टालिन को ही पहचानना बड़ा आसान है, काफ़ी हट्टे कट्टे दुरुस्त बंदे और मोटे मोटे मूंछ रखते थे, बड़े मोटे मोटे पूरे बाल होते थे उनके, बैक ब्रश टाइप के मारते थे वो, बैक ब्रश, और मोटे मोटे बाल। पिक्चर्स वगैरह आप नेट में देख लीजिएगा, ठीक है ना। कौन थे वो? जोसेफ स्टालिन। अब स्टालिन ने भी क्या किया उसमें कि कुछ और संशोधन किया। किसमें? लेनिनिज्म में। अब देखिए एक्चुअल जो कम्युनिस्ट मॉडल जो है, जो 100% कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कंट्रीज़ ने अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, मान के चलिए कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किया है, ठीक है। तो स्टालिन ने भी चेंज किया अपने हिसाब से। अब स्टालिन की तो कहानी कुछ और है। जब मैं बताऊंगा कि स्टालिन जो थे वो मतलब बोलने तो नहीं चाहिए, बट जो रियलिटी हो तो छुपाया भी नहीं जा सकता है, मतलब थोड़े से बहुत ज़्यादा क्रूर ही हुआ करते थे। और मेरे विचार से तो हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर थे। हिटलर तो जू लोगों के साथ उन्होंने गलत किया था ना, गैस चैम्बर में डाल के उनको साथ जो भी हुआ गलत हुआ, रेस्ट इन पीस सबको ही। लेकिन स्टालिन ने तो अपने ही लोगों को मारा, और जितने हिटलर ने मारा उससे कई ज़्यादाओं को मारा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियन स्टेट, ठीक है ना। स्टालिन जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे टोटलिटेरियन स्टेट, TOTALE, टोटलिटेरियन, TARIAN, टोटलिटेरियन स्टेट। और टोटलिटेरियन स्टेट क्या होता है या टोटलिटेरियन कंट्री को इसको बोलते हैं, किस शासन व्यवस्था को बोलते हैं, वो जिस दिन मैं आपको रशिया के बारे में पढ़ाऊँगा बता दूँगा ये, ठीक है। तो आपको कम्युनिज्म समझ में आ गया। मैं पहले ही बोल चुका था कि कम्युनिज्म में मैं काफ़ी डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। हर कोई जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस चीज़ से कि एक फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, फैक्ट्रियों से, खेतों से, ठीक है, उसका मालिक हर कोई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये कम्युनिज्म है। अब पहला जो कंट्री था कौन जिसने इंप्लीमेंट किया? सोवियत यूनियन, कम्युनिज्म में। अब दूसरा जो होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, ठीक है। मतलब आप अपना काम करो, आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से आपको एक काम दी जाएगी। एज ए कंपनी मैं कितना कमा रहा हूँ आपको मतलब नहीं,
आपको आपकी तनख्वाह टाइम पे मिलती रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, एंट्री बैरियर नहीं होते, फ्री मार्केट को प्रमोट किया जाता है, यानी कि कोई भी आके यहाँ पर बिजनेस कर सकता है और पैसे कमा सकता है। मतलब कैपिटलिज्म, कैपिटल पूंजी, यहाँ पर सिर्फ पूंजी पूंजी पूंजी, पैसा 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 की ही बात होती है कैपिटलिज्म में। आप चाहो तो दुनिया के किसी भी बड़े कंपनी के एक मालिक बन सकते हो, हकदार बन सकते हो। कैसे? उस कंपनी का शेयर खरीद के। कोई भी बड़ा कंपनी का आप नाम ले लीजिए, दुनिया में कोई भी बड़ा कंपनी का, IBM हो, डेल हो, अमेजॉन हो, हमारे इंडिया के रिलायंस हो, कोई भी जिनकी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आप जब उनका शेयर लेते हो तो उसका मतलब है कि उस कंपनी का जितने शेयर आपके पास, उतने की हिस्सेदारी आपके पास है। और जैसे ही उनके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, उस अनुपात में जो प्रॉफिट जो आएगा आपको दे दिया जाएगा। तो एक तरह से आप भी हकदार होगी कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म के फिलॉसफी में ये माना जाता है कि वो प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, प्रचार करते हैं। मतलब दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी प्राइवेटाइज्ड, हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना है। ठीक है, ये कैपिटलिज्म, इसको मैं शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा नहीं। कैपिटलिज्म को और डिटेल में बोलना तो मैं और डिटेल में भी बता सकता हूँ आपको कैपिटलिज्म के बारे में। तो बेसिक ये है कि आप काम करो, आपको मतलब नहीं कि एज अ प्रमोटर, एज अ मालिक, एज अ कंपनी का मालिक मैं कितना कमा रहा हूँ। आप अपना काम करो, आपको आपका सैलरी मिलता रहेगा कैपिटलिज्म में। ये चीज़ कोई भी बिजनेस कर सकता है। कैपिटलिस्टिक मॉडल ये चाहती कि सरकार ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। ठीक है, वो कैपिटलिज्म में वो चाहते हैं। कैपिटलिज्म वो फिलॉसफी है जहाँ पर कि हम लोग बोलते हैं ना, पैसे से पैसा बनाया जाता है, यानी कि जिसके पास पैसा है वो उस पैसे से और ज़्यादा पैसा बना सकता है कैपिटलिज्म में। ठीक है, और ये जो एक वापस में आ रहे हैं कम्युनिज्म पे, कम्युनिज्म में ना उनका ना कोई मतलब क्लास नहीं था सोसाइटी में। क्लास का मतलब समझ रहे हैं? जैसा आज हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो अपर क्लास का है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपर क्लास, मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो कम्युनिज्म में कोई क्लास का सिस्टम नहीं था, क्योंकि सभी तो बराबर थे और जिसको जितनी की ज़रूरत होती थी उसको उतनी मिल जाती थी। तो यहाँ क्लास का ऊंच नीच और क्लास और हम बड़े हैं तुम छोटे हो वाला हिसाब किताब नहीं थे मॉडल में। लेकिन कैपिटलिज्म में ये था, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके हायर क्लास, जिसके पास सबसे कम पैसा लोअर क्लास, जिसके पास ठीक ठाक सा मतलब चलने लायक, मतलब ठीक ठाक पैसा, कोई लाइफ में दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मिडिल क्लास। कुछ हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास, मतलब ठीक है, लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है, थोड़ी सी मशक्क़त है, थोड़ी सी मैनेज करने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, लेकिन चल जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास और सबसे लोअर क्लास, ठीक है भैया चल तो जाते हैं, मतलब बस ऊपर वाला दाना पानी तो दे देता है, लेकिन बड़ी थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है, बच्चे की फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ, अब वाइफ का सर्जरी कराना उसके लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। लोअर क्लास, मतलब कैसा ना कैसे करके गुजारा चल रहा है, पर चल रहा है, गुजारा चल रहा है। लोअर क्लास, ये जो क्लास वाला सिस्टम है, ये सिस्टम कम्युनिज्म में नहीं था। ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्लास एग्जिस्ट नहीं करता, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और जिसको पूंजीवाद बोलते हैं। और थर्ड, तीसरा और फाइनल थिंग ये हो गया सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। एक तरह से समझ लीजिए, अगर मैं ये दो चीज़ को लिखूं, कम्युनिज्म और यहाँ लिख देता हूँ सोशलिज्म, यानी कि साम्यवाद और समाजवाद। तो ये जो सोशलिज्म है, इसको समझ लीजिए, ये पिता है, बाप है, और कम्युनिज्म जो है पुत्र है, यानी कि बेटा है। सोशलिज्म जो है, इसका जो डेफिनेशन एक बहुत बड़ा स्फीयर है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। आप समझ लीजिए कि सोशलिज्म का एक पार्ट ही कम्युनिज्म है। ठीक है, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, जो समाज के लिए सोचते हैं, जो समाज का अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज का उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए समाजवाद। यानी कि अगर समाज ग्रो करेगा, हम सब ग्रो करेंगे। और समाज को ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरत है? समाज के सारे लोगों को ग्रो करना है। यहाँ पर भी क्या है, सोशलिज्म का थिंकिंग जो है सेम,
मतलब कम्युनिज्म का जैसे, क्योंकि कम्युनिज्म जो है सोशलिज्म से ही निकला है। ये कम्युनिज्म जो है सोशलिज्म से ही, ये कम्युनिज्म निकला है सोशलिज्म से, ठीक है। अब सोशलिज्म का भी वही सेम चीज़ है, सेम प्रिंसिपल्स है कि जो संशोधन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिससे कि हम फाइनल आउटपुट निकालने के लिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था खेत, फैक्ट्रीज वगैरह, ये भी सब ओन करते हैं। तो शुरू में आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला था चाइना जो है सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब कम्युनिस्ट ही है, सोशलिज्म मॉडल को फॉलो करते हैं। अब कुछ एक ये भी आप लोग पूछेंगे कि सर इंडिया का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में तो ये लिखा हुआ कि इंडिया भी जो है सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब क्या हम भी कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं? नहीं। और ये कब संशोधन किया गया था संविधान में? 1976 में, ठीक है ना। 42nd अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, 42वां संशोधन, उसमें जो है सोशलिज्म को स्थान दिया गया था। इस पर किसी और दिन भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर सोशलिज्म पिता है तो कम्युनिज्म जो है पुत्र है। अब इस सोशलिज्म का ना एक बहुत ही बड़ा अच्छा चीज़ ये है कि दुनिया में जो भी PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आज जो हम लोग को जिसको क्या बोलते हैं कोटा से चावल लेने जाते हैं, यार मेरा कोटा में मेरे को हर महीना 10 किलो चावल मिलता है, सरकार 3 किलो गेहूं देती है, 2 पैकेट नमक देती है, 1-1.5 लीटर केरोसिन का तेल देती है। ये जो PDS सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ये सोशलिज्म का थॉट प्रोसेस, सोशलिज्म मॉडल से ही आया है, ठीक है। और ध्यान रखिए जो ये जो 5 ईयर प्लान्स जो है, दुनिया में सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स जो है, ये सबसे पहला कम्युनिस्ट कंट्री दुनिया का कौन था? सोवियत रूस, यहीं से शुरू हुआ था 5 ईयर प्लान्स। बाद में जब इन बाकी कंट्रीज़ ने इनको देखा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हो रहा है ये 5 ईयर प्लान्स, तो उन्होंने भी उसको कॉपी किया, इंक्लूडिंग इंडिया, हमने भी। पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि सरकार द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जाती कि अगले 5 साल में हम क्या करें। तो सोशलिज्म का भी लगभग आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सोशलिज्म में क्या है कि मान लीजिए कि कहीं पर एक सब्जी का खेत है, गोभी उगाई जा रही है, तो 50 किलो या 100 किलो गोभी होते हैं उसमें, 100 किलो गोभी वहाँ पर बनते हैं। अब उस 100 किलो गोभी को निकालने के लिए, उगाने के लिए 20 लोगों की मेहनत लगी रहती है। तो जो फाइनल प्रोडक्शन जो गोभी आई, सब में इक्वल बराबर बांट दिया जाएगा। किसमें? सोशलिज्म में। ये डिफरेंस याद रखिए, सोशलिज्म में जो फाइनल आउटपुट जो है सब में बराबर बांट दिया जाएगा। किसमें? सोशलिज्म, समाजवाद में। समाज के लिए कर रहे हैं ना, समाज में सब में इक्वली बांट दिया जाएगा सोशलिज्म में। कम्युनिज्म में क्या होता है कि आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी आपको दे दिया जाएगा, यानी कि सरकार मुहैया करा देगी, खाना, कपड़ा वगैरह, ये वो सब कुछ। तो एक नैरो लाइन ऑफ डिफरेंस है। देखिए, सोशलिज्म जो भी आउटपुट आएगा बराबर बांटा जाएगा, कम्युनिज्म आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगे, कैपिटलिज्म जैसे कमाओ वैसे खाओ, अपनी मेहनत करो, अपने मेहनत के अनुसार से करो। कैपिटलिज्म में आप ज़मीन ओन कर सकते हैं, आपके नाम कर सकते हैं, फैक्ट्रियां ओन कर सकते हैं। किसमें? कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। आप अपने नाम से कर सकते हैं, ग्रुप के नाम से कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिज्म सोशलिज्म में नहीं, ये सबके लिए है। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है। तो कम्युनिज्म अब आपको समझ में आ गया, साम्यवाद। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद भी समझ में आ गया, सोशलिज्म भी समझ में आ गया जो कि समाजवाद है। अब जब मैं आपको रशिया के टूटने की जो लेक्चर बताऊंगा, जो कि सिखाऊंगा आपको रशिया का टूटने का पीछे क्या कारण था, कैसे था, अब आपको बड़े ही आसान से समझ में आएगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म क्या क्या है। अच्छा, आज की डेट में जो जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिज्म कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, चाइना वगैरह। अब रशिया में जो है ना, रशिया के सोवियत रूस के टूटने के बाद जो है कम्युनिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। दो उनका कम्युनिस्ट पार्टी आज भी है, बट जो मॉडल जो था वो ख़त्म हो चुका है
रशिया में 1991 में दिसंबर के टाइम। और सोशलिज्म आज की डेट में कई सारे कंट्रीज़ में है, और जहाँ पर देखा गया कि उनका ये चीज़ जो है बड़ा मतलब ये मॉडल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली जो सोशलिज्म में ये होता है ना कि हर किसी को इक्वल अवसर दिया जाए। वहाँ आपका रिलीजियन, कलर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जात, ये सब देखा नहीं है। अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी है, किसमें? सोशलिज्म में। ठीक है। और ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है बेनिफिट्स सामान्य लोगों को, आम लोगों को, ये चीज़ भी सोशलिज्म से आई है, जो कि हमारे देश में भी है, इंडिया में भी है। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं राशन कोटा एक तरह से। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सोशलिज्म कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? डेनमार्क में प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्वे में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना, आइसलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, स्वीडन में प्रैक्टिस किया जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ये सारे कंट्रीज़ में सोशलिज्म, और वहाँ पर देखा गया कि ये सोशलिस्ट मॉडल जो है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, सोशलिज्म का मॉडल जो है। तो देखिए, डिपेंड करता है लोगों की विचारधाराएं, लोगों की सोच प्रक्रिया, और लोगों किस चीज़ से ज़्यादा खुश हैं, प्लस समाज कैसा है, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या है। तो पॉलिसीज़ बनाना इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं। हमें लगता होगा कि बड़े बड़े एसी रूम में बैठ के कुछ भी लिख देते, पॉलिसी बन जाती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पॉलिसीज़ बनाना मतलब बहुत ही कठिन काम है, बहुत लेवल ऑफ रिसर्च करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो इस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। बट फिलहाल आज का जो मेरा मकसद था कम्युनिज़्म के बारे में आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए, ये जो था ना, मैंने क्या बोला था, दिसंबर 1991 से पहले का रूस, यानी कि सोवियत रूस था, ये USSR बता चुका हूँ मैं आपको ये। अच्छा, फिर से आपको के लिए ये ड्राइंग जो है, ये देखिए, ये वाला मैं डबल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्रूड मैप है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। ये मत समझिएगा कि ये तो रशिया का मैप ऐसे बना दिए, जो भी है ना। ये क्रूड मैप मैंने बनाया ताकि कुछ इस तरह दिखता है। आप अपना एटलस मैप वगैरह बुक निकाल लीजिए तो आपको रशिया कुछ इसी तरह से ही दिखेगा आपको। रशिया मतलब सोवियत रूस, अभी फ़िलहाल के लिए जो सोवियत रूस, ठीक है। ये रशिया, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, यूनियन ऑफ, कब तक? दिसंबर 1991 तक, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है रशिया टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, और USSR का जगह, USSR टूटा, रशिया नहीं टूटा, USSR का जगह 15 नए राष्ट्र बने, ठीक है। और ये 15 नए राष्ट्र को याद रखना बड़ा ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, और आपको याद रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से टूट गया, कोई नीचे से टूट गया, कोई राइट से टूट गया, कोई लेफ्ट से टूट गया। अगर आप रशिया का मैप लेंगे ना तो आप बड़े आसान से दिख जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से रशिया टूटा है, ठीक है। आप खाली देखिए, ये याद रखिए, जैसे मैंने मैप में बताया था ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मान के चलिए, ठीक है। अब जो रशिया जो टूटा 1991 में ना, तो ऐसा करके टूटा, यहाँ से टूटा, ठीक है, यहाँ से टूटा, ठीक है, यहाँ से टूटा, और फिर यहाँ से टूटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। तो आप देखिए कि मोस्टली जो वेस्ट साइड से टूटा है, मोस्टली रशिया जो टूटा है वेस्ट साइड से टूटा है, और कुछ तो साउथ वेस्ट मान के चलिए, क्योंकि ये एरिया जो है
साउथ वेस्ट मानिए या साउथ मानिए, जो भी मानिए आप। वेस्ट तो यहाँ है तो साउथ वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। तो यानी कि जो सोवियत रूस जब टूटा तो ये एरिया टूट गया, ये एरिया, ठीक है, ये टूट गया, ये एरिया टूट गया, ये एरिया टूट गया, ये एरिया टूट गया। मतलब आज जस्ट हम आपको बेसिक ही बता रहे हैं, ठीक है। और जब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट ये एरिया, इसको थोड़ा सा मैं और वो कर दे रहा हूँ, जो कि टूटा हुआ सोवियत रूस से जो टूटा था। ये 3 जगह से टूटा। यहाँ से जो टूटा ना, यहाँ से जो टूटा, इसमें बने 5 नए कंट्रीज। कितने बने? 5। और ये जो छुटकू सा जगह आप दिख रहा है, यहाँ से जो टूटा, इसमें बने 3 नए कंट्रीज। कितने? 3। और यहाँ से जो टूटा, इसमें जो बने 6 नए कंट्रीज। अब जोड़िए, 5 + 3 8, 8 + 6 कितना? 14। तो अब आप बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे 15 नए देश बने। बिल्कुल जी, 15 नए देश बने। यहाँ से तो 5 नए देश बन गए, यहाँ से 3 नए कंट्री बन गए, यहाँ से 6 बन गए। 5 3 8 6 14। 15वां कौन सा रह गया? 15वां वो रहा जो सोवियत रूस का बच गया। यानी कि अब वो सोवियत रूस नहीं रहा, अब वो सिर्फ रह गया रशिया। अब वो रह गया रशिया। अब जब अगले जब टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये टूटे क्यों, ये टूटे क्यों, क्या इसको रोका जा सकता था, ठीक है। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिससे कि इतना बड़ा दुनिया का सुपर पावर, इतना पैसा, दुनिया में सबसे पहले मतलब कई सारी चीज़ों का करना रशिया का ऊपर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले सैटेलाइट उपग्रह छोड़ना रशिया, स्पुतनिक 1। सबसे पहले लेडी कॉस्मोनॉट को ऊपर में भेजना जो है वो रशिया ने किया था। नाम बताइए क्या था लेडी कॉस्मोनॉट का? याद है? ये तो याद रहने वाली बात है। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। सबसे पहले कुत्ता को रशिया ने भेजा था, याद है? मतलब टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस थे। वैसे उस कुत्ते का नाम लाइका था, ठीक है ना, जो भी है। अब जो बन गया रशिया, अब रशिया कितना रह गया? अब बताइए, अब रशिया कितना रह गया? क्योंकि ये एरिया तो ये तो टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। तो अभी हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया, अब ये हमने मिटा दिया, ठीक है, और ये हमने मिटा दिया। ये तो अब रह गया जो रशिया आपका, अब रशिया बन गया ये। ठीक है। अब देखिए सोवियत रूस के, क्योंकि यहाँ से कुछ टूटा, आपको बता चुका हूँ 5 कंट्री टूटे, यहाँ से 3 कंट्री टूटे और यहाँ से 6 कंट्री टूटे, ये बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये टूटने के बाद ये हो गया रशिया। अब सोवियत रूस के टूटने के बाद इनका कम्युनिस्ट मॉडल जो था वो भी ख़त्म ही हो गया। हालांकि कुछ देश ऑलरेडी अभी भी फॉलो करते हैं सोशलिज्म को, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और आपको ये बता चुका हूँ कम्युनिज्म प्रोसेस जो है, आइडियोलॉजी जो है, सोशलिज्म से ही निकलती है। यानी कि सोशलिज्म अगर बाप है तो कम्युनिज्म जो है उसका बेटा है। तो आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मेरा उद्देश्य था आपको कम्युनिज्म के बारे में, साम्यवाद के बारे में डिटेल में बताना, और आज आप समझ चुके हैं कि साम्यवाद क्या है। अब साम्यवाद कितना सक्सेसफुल है दुनिया में या सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा किसी और दिन करेंगे कि साम्यवाद सक्सेसफुल अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है वो कैपिटलिज्म, जहाँ पर कि पैसे से पैसे बनता है वाला फिलॉसफी। पैसा है तो उस पैसा लगाकर और पैसा कोई बना सकता है, ठीक है। ये सक्सेसफुल मॉडल है। सोशलिज्म भी कई कंट्रीज़ ने
अडॉप्ट किया और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और खुशहाल है वो कंट्री, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड वगैरह, ठीक ना, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कम्युनिज्म का मतलब ये याद रखिएगा, क्योंकि जब रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उस टाइम ये कम्युनिज्म वर्ड में बार बार बोलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए बोलने के टाइम ना कई बार जो है ना एक फ्लो में मैं बोलते रहता हूँ ना, तो कुछ ना कभी कुछ मिस्टेक बोल देता हूँ, ऐसे निकल जाती है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। आप अगर मेरे वीडियोस देखिएगा, अगर मैंने कुछ मिस्टेक बोला है, क्योंकि जैसे अभी मैंने ये रिकॉर्ड किया ना, तुरंत मैं इसको अपलोड में डाल देता हूँ, कि अपलोड होने में करीब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा 5-6 घंटा तो मेरे में लग ही जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे वीडियोस बड़े होते हैं, तो बाद में देखता हूँ कि अरे ये तो मैंने मिस्टेक बोल दिया था, तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि करेक्शन करके। भगवान नहीं है ना, इंसान है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, बोलते बोलते बोल देता हूँ। जैसे कल या परसों जो भी कल शायद जो मैंने बताया था जो सरगासो के बारे में, सरगासो सी के बारे में, वो मैंने बता दिया कि नॉर्थ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट, बल्कि और नॉर्थ अटलांटिक नहीं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, ठीक है ना, वो भी मैंने लिख दिया है। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही समझिएगा जिसको मैंने नॉर्थ अटलांटिक करंट बोला था। हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और जो अपनी गलती मान ले मतलब उससे और अच्छी बात क्या है। मैं मान गया मेरी कि हाँ भाई बोलते हुए मेरे से गलती हुई है, और मैंने उसको करेक्शन भी कर दिया। तो गलती के लिए तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा ही, क्योंकि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, पर यह है कि जानबूझ के गलती नहीं की गई, और गलती हुई तो मैंने तुरंत उसका करेक्शन भी किया। ठीक है, आज हम यहीं स्टॉप करेंगे और फिर कल एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, रोज़ कुछ समय अपना जनरल स्टडीज़ को बढ़ाने के लिए समय दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे आप ट्यूशन जाते हैं ना 1-1.5 घंटे के लिए, सोच लीजिए कि डेली मुझे 45-50 मिनट 1 घंटा जो है मेरा जीएस बढ़ाने के लिए करना है। और करना क्या, मुझे कुछ नहीं करना, शांत होकर एक जगह बैठना है, हो सके तो हेडफोन यूज़ कर लेना है और विक्रम सर का लेक्चर को सुनना है। और अगर कुछ डाउट है तो आप या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कैसे भी मैसेज करके, कमेंट करके, ईमेल करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगा, करने का प्रयास करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और नया टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, डिस्कशन हो, आप मुझे बोलिए, मैं करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा पेशेंस लेके सुनिएगा, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ टॉपिक है, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस लीजिएगा, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखिए। ठीक है, फिर आज के लिए फिर से मिलेंगे, टेक केयर।